बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में 4 दिन तक बारिश का इम्कान, सैलाब का भी खतरा। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में आज से आइंदा इतवार तक बारिश का इम्कान है। सऊदी महकमा शहरी दिफा ने अवाम को इंतबाह किया है कि वो मुतादिद इलाकों में गरज चमक के साथ मुसलसल बारिश के मसाइल से निमटने के लिए तैयार रहें। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक महकमा शहरी दिफा ने बयान में कहा है कि असीर, बाहा, नजरान, जजान, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, हाइल और तबूक में 4 दिन तक बारिश से सैलाब के खतरात हैं। बयान में कहा गया है कि मुमकिन है कि रियाज, कसीम और अलशर्किया में भी बारिश से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो जाए। बारिश की शुरुआत दरमियाने दर्जे से होगी और तेज बारिश में तब्दील हो जाएगी। महकमा शहरी दिफा का कहना है कि शहरी और मुकीम गैर मुल्की बारिश से पैदा होने वाले खतरात से निमटने के लिए एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ारत इफ़रादी को तो समाजी बहबूद आबादी की जानिब से खुसूसी इदारे कायम किए गए हैं, जहाँ किसी भी खिलाफ वर्जी पर फौरी तौर पर तहकीकात करके कार्रवाई की जाती है। ऐसे अफराद जिन्हें अपने कफीलों से किसी किस्म का इख्तिलाफ होता है, इन्हें चाहिए कि वो मामले को सुलझाने की कोशिश करें। अगर ये कोशिश बेफ़ायदा हो तो किसी ताख़ीर के बगैर लेबर कोर्ट के मुकर्ररा इदारे से रुजू करते हुए दरख्वास्त दायर करें, ताकि बाद में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इकामा के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि निजी स्कूल में टीचर के तौर पर काम कर रहा हूं, 1 साल के करीब हो गया है, इकामा एक्सपायर हुए, कफील कुछ नहीं कर रहा, इस सूरत में क्या करूं। जवाजात का कहना था कि वज़ारत इफ़रादी को तो समाजी बहबूद आबादी से रुजू करके अपने मसले के बारे में तहरीरी तौर पर मुत्तला करें, ताकि कफील को तलब करके इकामा की तजदीद कराई जा सके। ख्याल रहे कि सऊदी कानून मेहनत के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन के इकामा का इजरा और उसकी सालाना तजदीद कफील की जिम्मेदारी होती है। इस एतबार से कफील इस अमर का पाबंद है कि वह अपनी ज़ेर कफालत आने वाले गैर मुल्कियों को इकामा के अलावा तिब्बी सहूलत भी फराहम करे, जिसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस का कानून नाफिज है। तिब्बी इंश्योरेंस के बगैर इकामा की तजदीद नहीं हो सकती। मज़कूरा सवाल, जिसमें कहा गया है कि इकामा एक्सपायर हुए तकरीबन 1 बरस के करीब हो चुका है। कानून के मुताबिक इकामा एक्सपायर होने के 3 दिन बाद जुर्माना आयद किया जाता है। अगर इकामा कफील की गफलत और लापरवाही की वजह से एक्सपायर होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी कफील पर ही होती है, क्योंकि कानून के मुताबिक इकामा की तजदीद कफील के जिम्मे होती है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि साए खास पर भी खुरूज ओहदा के कानून का इतलाक होता है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि साए खास हो या कमर्शल मुलाजिम, तमाम गैर मुल्की कारकुनों पर खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी यकसा तौर पर लागू होती है। खुरूज ओहदा पर जाकर मुकर्रर वक्त पर वापस न आने वालों को मुमलिकत में 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद ममनूआ मुद्दत के दौरान किसी दूसरे वर्क वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते। अलबत्ता अगर उनका साबिक कफील दूसरा वीज़ा जारी करे तो इस सूरत में वो मुमलिकत आ सकते हैं। सूरत दीगर 3 बरस गुजारने के बाद ही दूसरे वर्क वीज़े पर इन्हें मुमलिकत आने की इजाजत होती है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में मेहनत के कवानीन वाज़ेह हैं। इस हवाले से जो गैर मुल्की मुमलिकत में वर्क वीज़े पर मुकीम हैं, इन्हें खुरूज ओहदा के कानून के बारे में बाखूबी आगाही होना ज़रूरी है। बाज़ अफराद का ख्याल होता है कि वो खुरूज ओहदा पर जाकर दूसरे वीज़े पर फौरी तौर पर मुमलिकत आ सकते हैं, जो गलत है। ऐसा करने वालों को एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया जाता है। तिजारती इदारों के कारकुनान पर प्रोफेशनल लाइसेंस की पाबंदी। सऊदी वज़ारत बल्दियात और दही आबादकारी उमूर ने मुख्तलिफ तिजारती इदारों के कारकुनान के लिए प्रोफेशनल लाइसेंस की पाबंदी लगाई है। इस पर अमल दरामद 1 जून 2023 से शुरू होगा। अल इक्तिसादिया के मुताबिक वज़ारत बल्दियात और दही आबादकारी उमूर का कहना है कि किसी भी किस्म के कारोबार के कारकुन को 1 जून 2023 से प्रोफेशनल लाइसेंस हासिल करना होगा। इसके बगैर उसे मुताल्लिका कारोबार करने की इजाज़त नहीं होगी।
वजारत ने कहा है कि यह लाइसेंस पेशा वराना सरगर्मियों और कारोबारी इदारे के परमिट के इजरा और तोसी के लिए जरूरी होगा। यह काम वजारत अफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद के प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम के ताउन से किया जाएगा। वजारत बल्दियात ने कहा है कि बाज़ तिजारती सरगर्मियों के लिए प्रोफेशन लाइसेंस कारोबारी परमिट के इजरा और तोसी के लिए बुनियादी शर्त के तौर पर लिया जाएगा। वजारत का कहना है कि कारोबारी इदारे में कम अज कम एक प्रोफेशन लाइसेंस होल्डर की मौजूदगी लाजमी होगी ताकि कारोबार पेशावराना अंदाज में अंजाम पाए और इदारे में मौजूद दीगर एहलकार उसके तजर्बे और उसकी लियाकत से फायदा उठाएं। वजारत ने कारोबारी इदारों के मालिकान से कहा है कि वो पहली फुर्सत में अपने मुलाजमीन के प्रोफेशनल लाइसेंस जारी करा लें ताकि उनके इदारों के लाइसेंस के इजरा या तोसी के वक्त काम मुअत्तल ना हो। वजारत का कहना है कि प्रोफेशनल लाइसेंस की पाबंदी की बदौलत कारोबारी इदारों के दरमियान मुसाबकती माहौल पैदा होगा। इसकी बदौलत कारोबारी इदारों के कारकुनान वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद से प्रोफेशन टेस्ट सर्टिफिकेट हासिल करने की काबिलियत पैदा करेंगे। वजारत 81 पेशों के लिए प्रोफेशन टेस्ट का फैसला किए हुए है। ये लाइसेंस आसानी से हासिल किया जा सकेगा। इसके लिए तरबियती कोर्स करना होगा। कोर्स पूरा करने वालों को मुकर्रर शराइत पर पूरा उतरने पर प्रोफेशनल लाइसेंस दिया जाएगा। वाइपर की खेप में 22,50,000 नशावर गोलियां जब्त। जद्दा इस्लामी बंदरगाह के कस्टम मुकाम ने वाइपर की खेप में नशावर गोलियों की बड़ी मिकदार पकड़ी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वाइपर की खेप में 22,50,000 गोलियां पकड़ी गई हैं। इदारा इंसदाद मनशियात के तर्जुमान ने कहा है कि वाइपर की खेप वसूल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मज़कूरा शख्स शामी तारे के वतन है और उससे दीगर साथियों के बारे में मालूमात हासिल की जा रही हैं। तर्जुमान ने बताया कि वाइपर के रबड़ के नीचे खुफिया खाना बना रखा था जिसमें ममनुआ गोलियां बड़ी महारत से छुपाई गई थीं। उन्होंने कहा कि महकमा कस्टम के ताउन से वाइपर की खेप को मामूल के मुताबिक रिलीज कर दिया गया ताकि मुलव्विस शख्स को गिरफ्तार किया जा सके। रियाज में घर के सामने चोरी होने वाली गाड़ी का मुअम्मा हल। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने घर के सामने से गाड़ी की चोरी का मुअम्मा हल कर लिया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक महकमा अमन आमा ने ट्विटर पर बयान में कहा है गाड़ी के मालिक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घर के सामने से उसकी गाड़ी चोरी की गई है। गाड़ी की चोरी के हवाले से सोशल मीडिया पर सार्फिन मुख्तलिफ तबसरे कर रहे थे। पुलिस ने गाड़ी के मालिक को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए पुलिस स्टेशन तलब किया था। गाड़ी रियाज के अल यास्मीन मोहल्ले से 10 रोज कबल चोरी हुई थी। उसके मालिक का दावा था कि गाड़ी मास्टर की के जरिए चुराई गई है। मालिक के इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर सार्फिन ने मुख्तलिफ तबसरे किए। आमतौर पर पुलिस एहलकार गलत तरीके से पार्क की जाने वाली गाड़ियों को मास्टर की के जरिए ले जाते हैं। रियाज पुलिस ने इस हवाले से बयान में कहा है कि उसकी तरफ से गाड़ी उठाए जाने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक गाड़ी से एक शख्स उतरा और घर के करीब पार्क गाड़ी में बैठा और उसे लेकर फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि गाड़ी की चाबी मालिक से 10 रोज कबल खो गई थी। गाड़ी चुराने के लिए वही चाबी इस्तेमाल की गई है। नर्सिंग के शोबे में 40,000 सऊदियों की जरूरत। नर्सिंग कमेटी के सरबराह डॉक्टर अहमद अबू शियाफा ने कहा है कि नर्सिंग के शोबे में 40,000 सऊदी नौजवान और खवातीन की जरूरत है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि इस शोबे में बेरोजगारी का तस्वुर नहीं है। उन्होंने कहा है कि वजारत सेहत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त नर्सिंग में 37% सऊदी शहरी हैं। नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता सऊदी नौजवानों को अच्छी तनख्वाह और बेहतरीन मराद दी जाती हैं। उन्होंने कहा है कि नौजवानों को दावत देता हूं कि वो इस शोबे से मुंसलिक हों कि इसमें बेरोजगारी नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मुख्तलिफ अस्पतालों और तिब्बी मराकज़ में 80,000 सऊदी और 1,50,000 गैर मुल्की काम कर रहे हैं। हमें फौरी तौर पर 40,000 नौजवानों को इस शोबे से वाबस्ता करना है, जबकि हमारी यूनिवर्सिटियों से सालाना सिर्फ 4,000 अफराद फारिग होते हैं। त्यूनस में बरादरे निस्बती के हाथों सऊदी शहरी का कत्ल। त्यूनस में सऊदी सिफारत खाने ने कहा है कि यहाँ एक सऊदी शहरी का अपने बरादरे निस्बती के हाथों कत्ल हो गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वाकया बिनजरत में हुआ है, जहाँ शहरी की त्यूनीसी एहलिया मुकीम थी। सिफारत खाने ने कहा है कि मकामी पुलिस के साथ ताउन कर रहे हैं और तफ्तीश के नताइज से आगाही दी जा रही है। कातिल ने जुर्म का इकरार कर लिया है, जबकि केस अदालत में दाखिल किया जाएगा। सिफारत खाने ने कहा है कि हमें त्यूनीसी अदालत पर एतमाद है कि वो केस में इंसाफ करेगी। सिफारत खाने ने कहा है कि मकतूल शहरी की लाश खुसूसी तैयारे के जरिए वतन रवाना कर दी गई है।
منی لانڈرنگ مصری شہری کے خلاف فوجداری عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد۔ قائم مقام گورنر ریاض شہزادہ محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز نے دارالحکومت میں مقیم مصری شہری کے خلاف فوجداری عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کا حکم جاری کیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ریاض گورنریٹ نے اپنی ویب سائٹ پر مصری شہری کے خلاف فوجداری عدالت کا فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے منی لانڈرنگ کا الزام ثابت ہو جانے پر مصری شہری کو 2 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ اس میں 1 سال کی چھوٹ دی گئی ہے۔ ریاض گورنریٹ نے بتایا کہ مصری شہری سے 8,37,000 ریال ضبط کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ اس کا یہ فیصلہ مصری شہری کے خرچ پر مقامی ذرائع ابلاغ میں مشتہر کیا جائے گا اور سزا کاٹنے پر اسے مملکت سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔